सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी, सारी जिंदगी हो बहना सारी जिंदगी, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लेते ही सबसे पहले तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही सबसे पहले तूने उधम मचाया। आंखें भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। अरे आंखें भी तो खुल नहीं पाई, भूख भूख चिल्लाया। खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, हो खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बचपन खोया खेल कूद में, यौवन यूं भरमाया। बचपन खोया खेल कूद में, यौवन यूं भरमाया। धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग मन भाया। धर्म कर्म का मर्म न जाना, विषय भोग मन भाया। भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी, हो भोगों भोगों में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी ओ भैया सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया। धीरे धीरे बढ़ा बुढ़ापा, डगमग डोले काया। सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब लगाया। सबके सब रोगों ने देखो डेरा खूब लगाया। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो भैया सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। जिसको तू अपना समझा है वह दे बैठा धोखा, जिसको तू अपना समझा है वह दे बैठा धोखा। प्राण जाने पर जल जाएगा ये गाड़ी का खोखा। अरे प्राण जाने पर जल जाएगा ये गाड़ी का खोखा। खोखा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, हो खोखा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी ओ भैया सारी जिंदगी, रोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। माता से झगड़ा पिता से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा। माता से झगड़ा पिता से झगड़ा, भाई बहन से झगड़ा। भला बुरा
कुछ भी नहीं सोचा, किया सभी से झगड़ा। अरे भला बुरा कुछ भी नहीं सोचा, किया सभी से झगड़ा। झगड़े रगड़े में निकल गई सारी जिंदगी, हो झगड़े रगड़े में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी हो बंधु, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। प्रभु भजन तो कर नहीं पाया, हाय हाय ही कीना। अरे प्रभु भजन तो कर नहीं पाया, हाय हाय ही कीना। अब भजूंगा कल भजूंगा, बहुत बरस है जीना। अब भजूंगा कल भजूंगा, बहुत बरस है जीना। बातों बातों में निकल गई सारी जिंदगी, हो बातों बातों में निकल गई सारी जिंदगी। सारी जिंदगी ओ भैया, सारी जिंदगी सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, हो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो बड़ा ही रोचक भजन, जिसमें हमारे पूरे जीवन का नक्शा बता दिया, पूरे जीवन का नक्शा। कि देखिए कितनी अजब की बात है। अभी बच्चा उत्पन्न हुआ नहीं, अभी आंखें खुली नहीं, बच्चा उत्पन्न हो गया, आंखें भी नहीं खुली, और भूख भूख रोना शुरू कर देता है, लाओ लाओ दूध। तो और जब वो माता उसको दूध पिलाती है तब तो वो शांत होता है। तो ऐसे ही क्या होता है फिर बचपना, बचपन पूरा कैसे होता है, खेल कूद लिखना पढ़ना, ऐसे ही पूरा बचपन निकल जाता है। फिर आती है युवा अवस्था। अब युवा अवस्था में जवानी का जोश, जवानी का ऐसा नशा होता है कि जिसमें ज्ञान ध्यान धर्म कर्म इन सब की बातें ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। ये बातें बुरी लगती है, ज़रा अच्छी नहीं लगती, रुचि नहीं होती। जवानी के जोश में, जवानी की मस्ती में क्या करता है व्यक्ति, सारा दिन घूमना फिरना, सैर सपाटा और पार्टी, ये वो, सारा दिन इसी तरह उसका मौज मस्ती में सारा यौवन निकल जाता है। फिर आती है ये बुढ़ापा। बुढ़ापे में चारों ओर से रोगों ने घेर लिया, आज ये रोग, आज कल वो रोग, आज ये रोग, और वो रोगों के ग्रस्त होकर हाल बेहाल हाय हाय करता रहता है। और जब अंत समय आता है तब भी अंत समय में फिर वो हाय हाय करता हुआ प्राण छोड़ देता है। जब इसी संसार के चीज़ों में और हाय हाय करते जब प्राण छूटते हैं तब क्या होता है, फिर वापस उसके लिए नया शरीर तैयार होता है, उसके कर्मों के अनुरूप, कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी मनुष्य का। इस तरह से वो जन्म मरण की चक्की में पिसता रहता है। तो ये इस बात को इतना अच्छे से समझाते हैं, इसी बात को अच्छी तरह से समझाते हैं महात्मा भर्तृहरि। जो श्लोक है उनका वैराग्य श्लोक में, वैराग्य उसका शतक, वैराग्य शतक में एक बहुत सुंदर श्लोक है। तो वो श्लोक हम आज समझते हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।
तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इसका इतना सुंदर अर्थ, ये बहुत सुंदर बात क्या बता दी महात्मा भर्तृहरि, क्या बताते हैं? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, अर्थात हमने भोगों को नहीं भोगा, ये जो संसार के भोग हैं हमने तो उनको नहीं भोगा, पर ये जो संसार के जो भोग हैं उनको प्राप्त करने की चिंता ने हमको भुगा डाला, हमको भोग डाला। फिर आगे क्या बताते हैं? तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तपो न तप्तम, अर्थात हमने तप नहीं किया, पर जो संसार के 3 ताप है, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, इन तीनों तापों ने हमें जीवन भर तपा दिया। तो अब क्या बता रहे हैं कि तप, क्या बताया इस पंक्ति में कि हमको जो तप करना है हमने तप नहीं किया। तो अब तप को समझते हैं, तप क्या है? तो तप का अर्थ है कि शुभ कर्म करते हुए द्वंद्वों को, जो दो जोड़े होते हैं द्वंद्व इसको कहते हैं, उन द्वंद्वों को सहर्ष खुशी खुशी उसको सहना। जैसे शुभ कर्म करते हुए सर्दी गर्मी, फिर भूख प्यास, फिर हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, ये जो भी आता है उसको खुशी खुशी सहना, दुखी होकर नहीं, खुशी से इसको सहन करना, इसको कहते हैं तप। तो हर एक मनुष्य को जब जिसको मूल्यवान होना है उसको तपना ही पड़ेगा। वो ऐसे जैसे सोना अग्नि में तपता है तब वो मूल्यवान होता है, तब उसका मूल्य बढ़ता है, उसकी कीमत बढ़ती है अग्नि में तपने से। वैसे ही जब ये जो हमारा आत्मा है ना, वो अरबों खरबों से इस संसार में बार बार जन्म ले रहा है, और जन्म लेते लेते वो शुभ अशुभ दोनों कर्म करता है। और संसार, ये प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इसीलिए उसमें अशुद्धि, तो आत्मा के अंदर अशुद्धि, वो मैल मलिन, हमारा आत्मा मलिन हो चुका है। तो उस मलिनता को हटाने के लिए हमें तपना पड़ेगा। तो हमारा तप अर्थात कैसा है? ईश्वर के समक्ष हमें बैठना पड़ेगा, ईश्वर के समक्ष बैठ के हमें तपना पड़ेगा। ईश्वर के समक्ष क्यों? क्योंकि ईश्वर का नाम तप है। हम जो प्राणायाम मंत्र करते हैं ना, बताइए बोलते हैं कि नहीं? ओम बुहु, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, कहते हैं ना ओम तपः। ईश्वर का नाम तप है, ईश्वर में तप है, ईश्वर बड़ा तपस्वी है। तो ईश्वर के समक्ष बैठ के हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है, ईश्वर के जैसा। जैसा ईश्वर कैसा है? निर्विकार, शुद्ध, पवित्र, वैसा हमें हमारी आत्मा को तप करके ईश्वर के समक्ष बैठना, अर्थात ईश्वर से ध्यान, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके अपने आत्मा को शुद्ध बनाना है। और जितने भी सारे ये जो तप हैं, वो सारे के सारे, ये जो संसार है, संसार के जितने सारे प्रकृति के पदार्थ हैं, वो सारे के सारे तप के आधार पर टिके हैं। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये वायु है, ये जल है, ये सारे के सारे तप के आधार पर टिके हैं। प्रकृति की सारी व्यवस्था तप से बंधी है। उर्वारुकम, ये जो खरबूजा तपता है तब वो उसमें सुगंधी, मिठास और पौष्टिकता, ये तीनों गुण कब आते हैं? जब वो तपता है। जो तपता है वो पकता है, और जो पकता है तब उसमें सुगंधी और पौष्टिकता और मिठास। तो व्यक्ति भी जब तपस्या करता है तब उसमें नम्रता, उसमें मधुरता और उसमें सारा का सारा बल बढ़ता है, शुद्धता आती है। इसीलिए हमें तपस्या करनी है, तपस्या करके हमें चमकना है, निखरना है, दमकना है हमारी आत्मा को,
चमकाना है। तो इस तरह से तप। और देखिए, ये जो स्वेच्छा से जब हम तप करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और अगर जो व्यक्ति तप से भागता है, जो तप करना नहीं चाहता, तो क्या बता दिया, उसको वैसे भी तपना तो पड़ेगा ही। क्योंकि सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने हमें बता दिया कि इस संसार में 3 प्रकार के ताप, 3 ताप हैं, 3 दुख हैं जो मनुष्य को हमेशा तपाते रहते हैं। तो प्रथम कौन सा दुख है, ताप है? आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक ताप, जो अपने ही अज्ञानता से मनुष्य को तपाता है। उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक ताप का अर्थ है कि मनुष्य क्या करता है, अज्ञान के वश राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, छल, कपट, ये सारा कुछ करता है और फिर असत्य बोलता है, अन्याय करता है। ये सारा कुछ करते हुए फिर वो दुख भोगता है, तपता रहता है इसमें। फिर दूसरा है आधि भौतिक दुख। तो आधि भौतिक दुख अर्थात दूसरों के माध्यम से, अन्य लोग जो हमें दुख नहीं पहुंचाते। बताइए, दूसरे लोग दुख पहुंचाते हैं ना, अज्ञानवश, स्वार्थवश दूसरे लोग भी हमें दुख पहुंचाते हैं। और दूसरे पशु प्राणी आदि, जैसे मच्छर। अब एक छोटा सा मच्छर कितना दुख पहुंचाता है। मच्छरों की वजह से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो इस तरह से सांप है, बिच्छू है, तो इस तरह से अन्य लोग, अन्य मनुष्य और प्राणी भी आदि भौतिक दुख अर्थात वो हमें तपाते रहते हैं। फिर तीसरा दुख है आदि दैविक दुख, अर्थात जो प्रकृति के माध्यम से आता है। तो कभी देखिए क्या होता है, अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी। देखिए अभी कुछ समय पहले कितनी गर्मी थी, असह्य गर्मी थी कि नहीं, सहन नहीं कर पाते थे। तो कभी अधिक गर्मी सहन करनी पड़ती है, कभी अधिक सर्दी सहन करनी पड़ती है, कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, अर्थात कभी कहीं बारिश गिरती ही नहीं और कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा होता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं अकाल आता है, कहीं भूकंप आता है। तो इस तरह से कभी कहीं विद्युतपात होता है। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो इस तरह से मनुष्य को वैसे भी वो तप नहीं करता तो भी इसको ये तीनों ताप तो तपाते ही रहते हैं। और ये तीनों ताप से, तपने से अगर थोड़ा सा भी बचाव मनुष्य तप करता है तो कम से कम आध्यात्मिक ताप से तो वो बच ही जाता था। फिर उसको आध्यात्मिक दुख जो अपनी इच्छा से, अपने अज्ञान से आया, तप करने से, फिर उससे वो अपने इस दुख से भी बच जाता है। तो क्या बता दिया कि तपस्या करना। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता। कालो न यातो वयमेव याता, अर्थात ये जो काल है उसको काटना है। तो मनुष्य भोगों को भोगते भोगते काल को तो नहीं काटता, पर काल ही उसे काट देता है। अब इसका भाव अर्थ इस प्रकार है कि ये जो मनुष्य में 100 वर्ष का, हमें कम से कम इस समय भी 100 वर्ष की आयु तो है, तो 100 वर्ष मिले हैं। उस 100 वर्षों में हमें इस काल को पार करना है, इस काल को उल्लंघन करना है। काल को अर्थात मृत्यु का हमें उल्लंघन करना है। इस पूरे जीवन में मृत्यु का उल्लंघन करने का तात्पर्य क्या है कि हमें सत्कर्म करने हैं, शुभ कर्म करने हैं, सत्य कर्म करके, और हमें शुभ कर्म करके, परोपकार करके, समाधि लगा के, अपनी अविद्या को नष्ट करके, और फिर इस काल से अर्थात मृत्यु से बच जाना है, काल को पार करना। अर्थात जब हम शुभ कर्म करते हैं, समाधि लगाते हैं, सारी अविद्या को नष्ट करते हैं, फिर हमें नया जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। जब नया जन्म ही नहीं लेंगे तो मृत्यु से भी बच जाएंगे। तो इस तरह से मृत्यु के
जो मृत्यु का भय रहता है और मृत्यु का दुख होता है, उस मृत्यु के से काल से भी हम बच जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, भोगों को भोगते 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 उसका समय ही आ जाता है। कब उसका मृत्यु का समय आ गया और वो कुछ भी अपने काल को तो मृत्यु को तो नहीं काट पाया, पर काल ने ही उसको काट डाला। और अंत में बताया कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। तृष्णा न जीर्णा, जीर्णा अर्थात वृद्ध, बुद्धि। तो हम भोगों को भोगते भोगते हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं तो वृद्ध हुई नहीं। वृद्ध अर्थात कमज़ोर, नष्ट। हमारी इच्छाएं तो हमने इच्छाओं को तो नष्ट किया ही नहीं। और हम जब अंत समय तक भी हमारी इच्छाएं चालू ही रही, तो क्या बताते हैं कि ये जो जीवन है, हम थोड़ा चिंतन करें कि सारा जीवन हम भोग भोगते हैं, तो भोग भोगते भोगते फिर हमें उन इच्छाओं को अब खत्म करना चाहिए ना। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं समाप्त होनी चाहिए। कम करते करते उन इच्छाओं को तनु कम करते, कमज़ोर करते करते एक दिन इनको नष्ट कर, एक फिर हमें कोई अभी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। मैं सच बताती हूँ, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में अब हमारी कोई अपनी इच्छा, संसार के किसी भोग की कोई इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, जीवन चलाने के लिए जो साधन है सम मात्रा में, रोटी कपड़ा मकान साधन व्हीकल आदि जो भी है उसका तो उपयोग करना है, पर हमें इच्छा, कोई भी भोगों की इच्छा अब हमें रहनी ही नहीं चाहिए। हमारी इच्छाओं को हमें नष्ट कर देना चाहिए। जब हम इच्छाओं को समाप्त कर देंगे तब तो ये हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, वरना तो इस जन्म मरण के चक्की में हम पिसते ही रहेंगे। ये नया जन्म फिर मृत्यु, नया जन्म फिर मृत्यु, तो ये चक्कर कब छूटेगा? इससे बचना पड़ेगा ना। इसका एक सुंदर दृष्टांत है, उस एक कहानी से आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक वक्त एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे, तो उनको अचानक से शोर सुनाई दिया, तो वो बाहर आ गए। बाहर आके देखते हैं कि एक बंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो बंदर का एक हाथ गड़े में अंदर है और वो उस हाथ को छुड़ाने के लिए चिल्ला रहा है। बंदर ने जब संत को आते देखा तो बंदर ने आग्रहपूर्वक संत से कहा कि हे संत, मुझे इससे कृपा करके मुझे इस घड़े से छुड़ाइए। तब संत ने क्या कहा कि जब तुम हाथ डाला था तुमने, तो वो घड़े के अंदर, तो हाथ सरलता से अंदर पहुंच गया था, अंदर चला गया था। अब ये हाथ क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि तुमने हाथ में वो लड्डू पकड़ा है। तो हाथ में लड्डू पकड़ने से कैसा हो जाता है, देखो ऐसे आकार हो गया। तो अब ऐसा आकार हो गया, तो इसीलिए वो घड़े का जो वो सांकड़ा है वो उसका हाथ निकल नहीं रहा। तब संत ने कहा कि तुम इस लड्डू को पकड़े हुए हो, इसीलिए ये तुम्हारा हाथ नहीं बाहर आ रहा, तुम फंसे हुए हो। तुम इस लड्डू को छोड़ दो तो तुम सरलता से मुक्त हो जाओगे घड़े से। तब बंदर क्या कहता है, मैं लड्डू तो नहीं छोड़ने वाला, आप कोई ऐसी युक्ति बताओ कि बिना लड्डू छोड़े हुए मेरा हाथ, मैं इस घड़े से मुक्त हो जाऊं। तब संत ने क्या उत्तर दिया कि तुम जब तक लड्डू को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा हाथ बाहर नहीं आएगा, अन्यथा तुम पूरा समय इस घड़े से बंधे रहोगे। तुम्हें अगर छूटना है इस घड़े से तो तुम्हें ये लड्डू को छोड़ना पड़ेगा। अब बंदर ने 1000 कोशिशों के करने के बाद उसको एहसास हुआ कि ये लड्डू पकड़े हुए हूँ जब तक तो ये हाथ बाहर आएगा नहीं। तब उसने आखिरकार उस लड्डू को छोड़ा और सहजता से हाथ सीधा हो गया, हाथ बाहर आ गया। तो अब ये कहानी केवल बंदर की नहीं, ये सारे उन लोगों की है जो संसार का भोग भी भोगना चाहते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें विपरीत हैं, ये असंभव है। कठोपनिषद में क्या बताते हैं, इस संसार में 2 मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रिय मार्ग।
श्रेय मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, उत्तम मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। और प्रिय मार्ग संसार को भोगने का, संसार की और संसार में भोगने का वो प्रिय मार्ग है। तो जब व्यक्ति के सामने दोनों मार्ग आते हैं, तब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, तत्ववेता है, वो तो श्रेय मार्ग को चुनता है, उसका निर्णय करता है और उसी श्रेय मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर वो अपनी जीवन की यात्रा तय करता है। और सत्कर्म करते हुए, परोपकार करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, समाधि लगाकर सारी अपनी अविद्या को नष्ट करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इस संसार से छूट जाता है। और जो मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, बेसमझ है, वो प्रिय मार्ग को, इस संसार के भोगों को चुनता है। संसार में संसार के भोग, संसार के पदार्थ उसको प्रिय हैं, उसको अच्छे लगते हैं और वो भोगते भोगते ही फिर वो कैसे कब उसका अंत आ जाता है, अंत तक भी उसकी इच्छाएं भोगते भोगते, देखिए हमने आज क्या सुना, भोगते भोगते भी तृष्णाएं तो कम होती नहीं, तृष्णाएं तो नष्ट हुई नहीं, तो पूरा जीवन भोगा और तृष्णा तो अभी भी बाकी रही। तो जब तक संसार की तृष्णा बाकी है, तब तक ईश्वर हमें इस संसार में जन्म देता रहेगा। बोलता है भोगो, तुम्हें जितना भोगना है भोगो, मेरी कोई मना नहीं। पर अब हमें, जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान है, वो सोचता है नहीं, एक सुख, जरा सा सुख, क्षणिक सुख, अनित्य सुख के पीछे मुझे चार इतने सारे दुख झेलने पड़ते हैं। ना, मुझे नहीं चाहिए ये जरा सा सुख, 20% सुख 80% दुख, ऐसा घाटे का सौदा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करता। वो बोलता है ना, मुझे अब ये 20% भी सुख नहीं चाहिए। जब वो 20% सुख लेना भी छोड़ता है, तब वो इस संसार से छूट जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वो ईश्वर का आनंद भोगता है। तो इस तरह से हमें इतनी सुंदर बात, इस संसार से छूटने की बात, तो हमें क्या करना है। आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ दिन है, तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। अब गुरु पूर्णिमा को हम 5 मिनट समझते हैं कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या है। तो गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु का महत्व, गुरु का पूजन करना, उस दिन गुरु का आदर सत्कार करना। तो गुरु कौन है? जो हमें ज्ञान देता है। तो सृष्टि की जब रचना करी, सृष्टि की रचना करते हुए परमपिता परमेश्वर ने हमें 4 वेदों के माध्यम से ज्ञान दिया। तो सर्वप्रथम हमारा गुरु ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर, ये सृष्टि का कर्ता, जिसने ये वेदों की रचना करी, वो हमारा गुरु है, वो हमारा सच्चा गुरु है और प्रथम गुरु है। उसने हमें ज्ञान दिया। और फिर उसके बाद माता है जो हमें ज्ञान देती है। सर्वप्रथम मनुष्य को माता बालक को ज्ञान देती है, माता गुरु है। पिता ज्ञान देता है, पिता गुरु है। आचार्य शिक्षक वो ज्ञान देते हैं, वो गुरु हैं। फिर वो जो विद्वान जन जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वेदों का जो कठिन ज्ञान लगता है उसको सरल करते हुए अपने अनुभवों से वो विद्वान जन हमें ज्ञान देते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं। और इस तरह से हमें उन गुरुओं का भी आदर सत्कार मान सम्मान करना चाहिए। इस तरह से उनका मान, बाकी पूजा करने योग्य तो मात्र और मात्र हमारा एक ही गुरु है, परमपिता परमेश्वर, उसकी हम पूजा करते हैं। बाकी जितने भी गुरुओं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे गुरु आदर के योग्य हैं। उनको आदर देना, मान देना, सत्कार करना, इस तरह से ये होती है गुरु पूर्णिमा। तो जो गुरु सच्चा गुरु वो है जो ईश्वर से हमें मिलाए। हम क्या करते हैं विद्वान जन, ईश्वर से मिलाने का रास्ता, ईश्वर से कैसे सहजता से सरलता से हम ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर से मिलाने वाले को गुरु कहते हैं। वो सच्चा गुरु है। और ऐसा नहीं कि जो स्वयं से जोड़ दे,
आज कुछ लोग क्या करते हैं, ईश्वर को तो बहुत दूर दूर तक हटा देते हैं ईश्वर को, और स्वयं से जोड़ देते हैं। तन मन धन सब गुरु को दे डालो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ वेद बताता है ना, उस तरह का नहीं। जो आपको ईश्वर से जोड़ता है वो तो सच्चा गुरु है, उसका आपको आदर करना, मान करना, सत्कार करना और उसको सम्मान दे सकते हैं। इस तरह से गुरु पूर्णिमा का सारे देश में आज अच्छी तरह से गुरु पूर्णिमा का पर्व, इसको पर्व कहते हैं, तो इसका पर्व मनाया जाता है। तो सही तरीके से जब हम हर एक पर्व को मनाते हैं तो हम स्वयं भी लाभान्वित होते हैं और अन्यों को भी लाभान्वित करते हैं। तो इस तरह से अब हमारा आज का समय पूरा हो चुका है। आगे का हम अगले बार अगले नए मंत्र के साथ हम अपना ज्ञान की वृद्धि करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हम एक ही ईश्वर सच्चा गुरु परम पिता से एक ही चीज़ मांगे, हे प्रभु संसार के इस आवागमन के चक्कर से अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे नया शरीर नया जन्म नहीं चाहिए। सचमुच हम इस भौतिक संसार से अब रुचि को हटा के ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें अब इस संसार में नहीं चाहिए। हे प्रभु इस संसार से छुड़ा के अब हमें आपके पास, कितने सारे समय से ये संसार के अरबों खरबों से हमने ये दुख झेले, अब हमें आपका आनंद, अनंत सुख, मोक्ष का सुख, लंबे काल तक हमें ये सुख, आपका सुख भोगना है। तो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी शुभ कर्म करें, जितने भी निष्काम कर्म हैं, एक ही हमारा भाव होना चाहिए, हे प्रभु मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो आज हमारी ये प्रार्थना ईश्वर अवश्यमेव स्वीकार करेगा और हम सब मोक्ष को अवश्यमेव प्राप्त करेंगे। हमारा समय हो चुका है, अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की सबको मंगल कामनाएं, आप सबका भला हो।